आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 11th क्लास में हमारा थर्ड चैप्टर यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हम लोग आज इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे पीरियोडिक टेबल का। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर्स में हमारे पास ओल्ड पीरियोडिक टेबल, ओल्ड पीरियोडिक लॉ यानी कि हमारे पास मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल भी थी और साथ में हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी कि मोजली की पीरियोडिक टेबल भी थी। लेकिन इस बार हमारे सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं और इस बार हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि हम लोगों को इस बार स्टार्टिंग करनी है मोजली की पीरियोडिक टेबल से। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में मोजले की जो पीरियोडिक टेबल है उसी को स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं मोजले ने पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड कितने नंबर ऑफ पीरियड्स दिए थे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने याद रखना है कि ग्रुप थे हमारे पास 18 और पीरियड थे हमारे पास 7। हमारे पास जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर भी हमारे पास 7 ही पीरियड थे, लेकिन वहां पर ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन टर्म्स के अंदर। और आपने ध्यान रखना है मोजले की टेबल के अंदर ग्रुप हमारे पास नंबर में है 18। अगर हम लोग इन 18 ग्रुप को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 ब्लॉक डिवाइड होके आएंगे, जिनमें हमारे पास नंबर 1 रहेगा एस ब्लॉक, नंबर 2 रहेगा पी ब्लॉक। आपने ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक हमारा एस एंड पी ब्लॉक के बीच में आता है, लेकिन क्योंकि अगर हम लोग ओल्ड पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पर मैनलीफ ने सबसे पहले अरेंज किया था एस एंड पी ब्लॉक को, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसीलिए हम लोग पहले एस और पी 11th क्लास में इन 2 ब्लॉक्स को स्टडी करते हैं और आफ्टर दैट 12th क्लास के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। तो ये थे हमारे पास एस पी डी ब्लॉक और सबसे नीचे जो सबसे न्यू फाउंड हुआ है उसको हम लोग बोल देते हैं एफ ब्लॉक। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि हम लोगों ने बोला है कि पीरियड है 7, ग्रुप हम लोगों ने डिवाइड कर लिए हैं, फर्स्ट सेकंड है एस ब्लॉक के अंदर, ग्रुप नंबर 3 से 12 है डी ब्लॉक के अंदर, ग्रुप नंबर 13 से 18 है पी ब्लॉक के अंदर। इन ब्लॉक्स के अंदर एलिमेंट का अरेंजमेंट करते हैं तो वो अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू ब्लॉक नेम होगा, यानी कि अगर हमारे पास एस ब्लॉक के अंदर कोई एलिमेंट है तो वो एस ब्लॉक के अंदर क्यों प्रेजेंट है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे आप लोगों को याद रखना है, ताकि जब हम लोग इन फ्यूचर किसी भी एक एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ये किस ग्रुप में या किस पीरियड में आता है तो वो हम लोगों को इजी हो जाए। तो अगर हम लोग बात करते हैं एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक के अंदर हम लोगों को पता है स्टार्टिंग एस से हो रही है। एस के अंदर मैक्सिमम रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम रहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक को बिलोंग करता है तो वहां पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनती है NS1 to 2। अगर यहाँ पर NS रहेगा 1 यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो है 1, तो ये बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर फर्स्ट को। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं NS2 की, यहाँ पर आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर रहता है 2 तो वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर सेकंड को। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक की, तो यहाँ पर रहती है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल्स हैं वो किस ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट है, तो आपने ध्यान रखना है वो प्रेजेंट है हमारी डी ब्लॉक के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 N-1 D1 to 10। यहां पर डी ब्लॉक के अंदर कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3 इस तरीके से D10 तक होती है। यानी कि अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है 1 के अंदर तो वो बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर 3 को, और अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है D10 तो वो बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर 12 को। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1 to 6। अगर हम लोग बात करें 1 to 6, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग बात करते हैं NP1 तो वो बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर 13 को, और अगर ऐसे ही हम लोग बात करें NP6 तो वो बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर 18 को। इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स की फिलिंग करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब यहाँ पर आता है हमारे पास एफ ब्लॉक। आपने ध्यान रखना है हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड 7 थे। यहाँ डी ब्लॉक के अंदर सीरीज मेथड में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं मेटल्स की।
यहाँ पर हमारे पास सीरीज होती है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 5D सीरीज के अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 57, जिसको हम लोग बोल देते हैं लेंथेनॉइड। और एस ब्लॉक का हमारा पहला पीरियड भी नेम है लेंथेनॉइड, यानी कि हमारी जो 5D सीरीज है उसके पहले एलिमेंट के ऊपर नाम पड़ा है हमारे एफ ब्लॉक के पहले पीरियड का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6D सीरीज। 6D सीरीज के अंदर हमारे पास पहला एलिमेंट होता है एटॉमिक नंबर 89, यानी कि एक्टेनॉइड। और एफ ब्लॉक के हमारे सेकेंड पीरियड का नाम भी पड़ा है एटॉमिक नंबर 89 एक्टेनॉइड के ऊपर। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पीरियोडिक टेबल का, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग किस तरीके से नेमिंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट का, इस बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।